चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रश्न का। क्या है? ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करना। इस प्रश्न का हमें हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग करें। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन आपका इक्वेशन दिया है उसको इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या है समीकरण 1 से? यहां से हम किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, x या y का। चलिए हम लोग समीकरण 1 से क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग x का वैल्यू को सेपरेट करते हैं। तो x को सेपरेट करेंगे, बाकी को हम लोग क्या करेंगे, बराबर के उधर कर देंगे, अर्थात RHS की ओर भेज देंगे। तो -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 2y इधर आने के बाद माइनस, बराबर के उधर जाने के बाद -2y हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन ए मान लेते हैं। ठीक है, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, डायरेक्ट आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, इसका डायरेक्ट आप चाहे तो आप इसका डायरेक्ट सिर्फ ये टेबल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? एक में x भरिए, एक y भरिए। ठीक है, खुद से यहां देखिए वैल्यू रखिए, y बराबर हम 1 रखते हैं, y के बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 2, अर्थात x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको लिखना, आप डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन यही कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके, कैलकुलेशन करके आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, y का वैल्यू 1 लेंगे तो 4 - 2 2 रिजल्ट देगा। ठीक है, y का वैल्यू हमने 3 ले लिया, तो y का वैल्यू हाँ चलिए 3 ले लिए, तो 3 2 जाए, हाँ 6 हो जाएगा, 4 - 6 अर्थात आपके पास -2 रिजल्ट प्राप्त होगा। आसान है, आप कर सकते हैं। चलिए एक टेबल हम ज्ञात कर लिए। अब इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण को दूसरा सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या सॉल्यूशन करते हैं, इसमें किसी एक का वैल्यू सेपरेट करते हैं, x का करते हैं, तो दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू, ये -12 उधर जाने के बाद, बराबर के उधर जाने के बाद +12 हो जाएगा RHS की ओर जाने के बाद, और ये +4y क्या हो जाएगा, -4y। दिस इंप्लाइज, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x को सेपरेट करना होगा, 2 जो मल्टीपल में डिवीजन में हो जाएगा, 12 - 4y/2। ठीक है, इसको इक्वेशन बी मान लीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट टेबल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये x है और ये y। आप कैलकुलेशन अगर कर सकते हैं तो कैलकुलेशन कीजिए, अन्यथा 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके और सॉल्यूशन करके उसके वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। चलिए, जैसे हम y का वैल्यू लेते हैं 2 लेते हैं, y का 2 लेते हैं, तो आप डायरेक्ट यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसान है। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 12 में से 8 चला जाएगा, 4 आपके पास होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम y का वैल्यू ले लेते हैं, y का वैल्यू 3 ले लेते हैं, ध्यान दीजिए y का वैल्यू 3 ले लेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 - 12 यानी 0 रिजल्ट आएगा मेरे पास। ठीक है, हमने दो इक्वेशन से हमने टेबल को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये 2 टेबल ही मैन है फाइंड आउट करना ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे। ग्राफ खींचेंगे, कैसे ग्राफ खींचेंगे भाई, तो 2 लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींचेंगे। ठीक है, ये रहा वर्टिकल जो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और इधर y डैश एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये रहा, सॉरी, ये वर्टिकल लाइन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है।
ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस। अब हम दिखाएंगे मैक्सिमम। देखिए इस टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितना गया है, 3 गया, इसलिए हम लोग 3 लेंगे और हम लोग यहाँ आसानी से दिखा देंगे। चलिए ये 1 2 3 यानी कि 1 2 3, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग 1 2 3, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये नेगेटिव होगा, -1 -2 और -3। और इधर हम लोग उसी प्रकार दिखाएंगे नेगेटिव में, -1 -2 -3, -1 -2 ठीक है। अब हम इस टेबल के हेल्प से वहां पे कोऑर्डिनेट को ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे x है 2 और y है 1, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 1, x2 यहाँ है और y का वैल्यू 1 यहाँ है, ये दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम खींचे, इससे वर्टिकल और इससे हॉरिजॉन्टल, तो ये आपको इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इस बिंदु पे। और ये इस बिंदु पे करेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 1। एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। दूसरा -2 और +3, ध्यान दीजिए x माइनस है y प्लस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग दिखाएंगे -2, x का वैल्यू -2 यहाँ और y का 3 प्लस यहाँ, अर्थात ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इस बिंदु पे इंटरसेक्ट करेंगे। इधर से अगर हम ड्रॉ करें तो ये यहाँ और ये इस बिंदु पे एक दूसरे को करेंगे, ठीक है। -2 3, दो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, ठीक है। चाहे तो आप इसका नाम दे सकते हैं, अगर इसको हम मान लीजिए P देते हैं तो इसका नाम हम Q दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये P कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Q कर रहा है। अब स्केल के सहायता से हम क्या करेंगे, ये दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 से खींचा गया, इसलिए इक्वेशन 1 इसका नाम दे दिए। अब पुनः हम इसका करेंगे 2 2 2 2 x2 y2, कहाँ है 2 2 x2 और y2, ध्यान दीजिए ये x का 2 है, ये y का 2, ये दोनों बिंदु कहाँ मिलेगा, इस बिंदु पे मिलेगा, x2 y2 था 2 2, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट इसका भी नाम कुछ दे दीजिए, m दे देते हैं इसका। और एक और कोऑर्डिनेट मिलेगा 0 3, x0 y3। तो हम डिस्कस किए प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब x का वैल्यू 0 हो तो वो y लाइन पे होगा, और y का वैल्यू जब 0 हो तो x लाइन पे होगा। नोट करके लिख देते हैं, जब x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 तब क्या होगा, y अक्ष पर, x इक्वल टू 0 y अक्ष पर होता है, ठीक है। और दूसरा फर्स्ट सेकेंड, y इक्वल टू 0 x अक्ष पर होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब x0 y3, तो x0 और y3 यहाँ पे होगा, इस बिंदु पे। x क्या है 0 और y3, इसको m इसको n नाम देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग स्केल के हेल्प से क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिला देंगे। अब ध्यान दीजिए ये एक दूसरे, ये लाइन जो है एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग लाइन को ढंग से खींचे तो ये पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अर्थात इसका जो नेचर है इस ग्राफ का वो क्या है, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अर्थात इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसका सॉल्यूशन
कर सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं, छोड़िए उसको, कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, तो कितना आसान है सॉल्यूशन करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफीय विधि से ही हल करने के लिए। बंद करो। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा इसका भी हल करना है और ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं क्या होगा। 2x + 3y = 9। चलिए यहां से दिस इंप्लाइज हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x = 9 - 3y। अच्छा, यहां कोई जरूरी नहीं कि x का ही वैल्यू फाइंड आउट करते रहे, आप चाहे तो y का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए y का वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इधर रहेगा 3y और बराबर के उधर तो 9 है ऑलरेडी, ये +2x - 2x रिजल्ट देगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज यहां से हम लोग y का वैल्यू निकालें तो 9 - 2x बाय मल्टीपल 3 जो है वह डिवीजन में आ जाएगा, गुना भाग में आ जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे क्या कि प्लस बराबर के उधर माइनस हो जाता है, माइनस बराबर के दूसरे तरफ जाने के बाद प्लस हो जाता है, गुना बराबर के दूसरे तरफ जाने के बाद भाग हो जाता है और भाग बराबर के दूसरे तरफ जाने पर गुना को रिप्रेजेंट करता है। ये नेचर है, जब साइन बराबर के इधर और उधर चेंज करता है तो आप इसी नेचर को आप ध्यान में रखिएगा। उसी नेचर से हमने 3 जो मल्टीपल में था उसको डिवीजन में लिया है। अब क्या कीजिए, हम लोग यहां से क्या करेंगे, एक हम लोग सारणी बनाएंगे, अर्थात एक हम लोग टेबल बनाएंगे जिसमें x और y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये x है और ये y है। अब इसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे इस बात का ध्यान रखिए थोड़ा सा। क्या हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम x का वैल्यू, यहां देखिए हम लोग x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और y का वैल्यू आएगा। ठीक है, x का वैल्यू पुट करेंगे, जो यहां रहेगा वही आप देखिएगा, जो आप सेपरेट करके फाइंड आउट किए हैं उसका वैल्यू आएगा, तो दूसरा का वैल्यू खुद आपको पुट करना होगा। तो हमको यहाँ x का वैल्यू पुट करना होगा और y का वैल्यू आएगा। ठीक है, x का वैल्यू ध्यान रहे, x का वैल्यू ऐसे वैल्यू को आप पुट कीजिए जो इसको सॉल्यूशन करने के बाद 3 से डिविजिबल हो, 3 से आसानी से भाग लग जाए, वैसे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। x क्या लेते हैं, 0। x 0 लेंगे तो 2 × 0 ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा पूरा, सिर्फ 9 और 3 बचेगा। 9 से 3 को डिवीजन करेंगे तो 3 से 9 को करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 3 आएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, तो 1/1 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1/1 कैसे, जैसे फर्स्ट क्या हमने किया, हमने x = 0 लिया तो y = क्या हो गया, 9 - 2 × 0/3, तो यहां से 9/3 अर्थात ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये आपका टाइम टेकिंग लेगा, चाहे तो डायरेक्ट आप इसका वैल्यू एज्यूम करके कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम दूसरा वैल्यू लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरा 6 y बराबर x बराबर हम 3 ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 9 में से 6 जाएगा 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, एक टेबल आपका आ गया, टाइम भी नहीं लगा। इसलिए आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमको टेबल निकालना है, मेरा उद्देश्य यही है। अब फ्रॉम
इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। यहां से हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। 6y इक्वल टू 18 और ये माइनस 4x सॉरी प्लस 4x माइनस 4x हो जाएगा। यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे y का, तो y इक्वल टू 18 माइनस 4x बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक हम टेबल प्लॉट करेंगे। ध्यान दीजिए, एक टेबल प्लॉट करते हैं। चलिए यहीं बगल में हम लोग प्लॉट कर देते हैं टेबल। यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर देते हैं जिसमें से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये x रहा, y रहा। फिर वही इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ऐसे वैल्यू x का लेना है जो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो y का कितना हो जाएगा? जब x 0 लेंगे तो ऑलरेडी पूरा 0 हो जाएगा। 18 बाय 6, 6 3 जा 18, 3 बार में कट जाएगा, 6 3 18, यानी कि y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब y का वैल्यू हम लेते हैं 3 लेते हैं। y का अगर 3 लेंगे तो 4 3 12, हाँ 3 लेंगे, 3 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा 3, तो 12 18 माइनस 12 6 को 6 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, आसान। अब चलिए हम लोग इसका ग्राफ दिखाते हैं, कैसे इसका ग्राफ होगा, इसका नेचर क्या होगा ग्राफ का। चलिए ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, वो तो डिस्कस कर लिए हैं। ये आपका वर्टिकल लाइन है y और ये है y डैश, x और ये है x डैश। चलिए अब इसके वैल्यू को पुट करते हैं 1 2 3। यहाँ देखिए मैक्सिमम कितना गया, 3 तक गया, इसलिए हम लोग 3 तक ही दिखाते हैं। 1 2 3, इधर नेगेटिव होगा तो -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3, 1 -1 -2 -3। अब हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। x0 y3, x0 y3 दोनों पॉजिटिव है और x0 और y3, तो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात एक बिंदु यहाँ पे है, इसका नेचर है 0 3। ठीक है, और दूसरा x3 y1, x3 y1, x का वैल्यू 3 यहाँ है और y का 1 यहाँ है, y का 1, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, इस बिंदु पे करेंगे। तो ये आपका रहा ये 3 और 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से हम लोग इसको मिला देंगे। इक्वेशन 1 से ये आया, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 1 से। अब एक और है, इसको सेम देखिए, x0 y3 सेम यहाँ पे मिलेगा हमको x0 y3, और दूसरा x3 y1 ये भी बिंदु हमें यहाँ मिलेगा। अर्थात दोनों जब हम इक्वेशन को खींच रहे हैं तो एक ही लाइन पे दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, जब मिला देंगे तो सेम लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात इक्वेशन 2 का भी ग्राफ एक पर ही होगा। तो यहाँ दोनों रेखाएं क्या है, सेम लाइन पर है, तो इसी को कहते हैं समपाती रेखा, या इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इसके कितने सॉल्यूशन है, देयर आर मैनी सॉल्यूशन, इसके अनेक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही लाइन पे दोनों इंटरसेक्ट करते जा रहे हैं, हर बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। नेचर क्या है, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समपाती रेखा, और समपाती रेखा जो रिप्रेजेंट करेगा उसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल। ठीक है, तो इस प्रकार इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलते रहे। थैंक यू।